उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में होलीवाला मोहल्ले में 3 मई 2025 को हुई हनीफ 70 की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। 36 घंटे की गहन जांच के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया, जिसमें एक दंपति शमशेर और उसकी पत्नी शाहजमा को हनीफ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस हत्याकांड के पीछे की कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि पुलिस भी हैरान रह गई। जानते हैं पूरी कहानी। हनीफ, जो इलाके में सूदखोरी का धंधा करता था, ने शमशेर को 25,000 रुपए का कर्ज दिया था। कर्ज पर ब्याज की दर 250 रुपए प्रतिदिन थी, यानी महीने का ब्याज 7,500 रुपए। शमशेर, जो एक रिक्शा चालक है, इस भारी ब्याज को चुकाने में असमर्थ था। हनीफ ने शमशेर का रिक्शा और बैटरी पहले ही गिरवी रख लिया था, लेकिन जब शमशेर कर्ज और ब्याज नहीं चुका सका तो हनीफ ने एक घिनौनी मांग रख दी। उसने शमशेर से कहा कि वह कर्ज और ब्याज माफ करने के बदले उसकी पत्नी शाहजमा को 1 महीने के लिए अपने पास भेज दे। इस मांग से शमशेर और शाहजमा आग बबूला हो गए। 3 मई की रात शमशेर और शाहजमा ने हनीफ को अपने घर बुलाया। गुस्से में आकर दोनों ने मिलकर हनीफ की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने शव को अपने घर के बेड में छिपा दिया। 2 दिन बाद जब बदबू फैलने लगी तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और जांच शुरू की। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने शमशेर और शाहजमा को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि हनीफ की सूदखोरी और उसकी अमानवीय मांग इस हत्याकांड की वजह बनी। पुलिस ने इस खुलासे के लिए अपनी टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया। हनीफ इलाके में कुख्यात सूदखोर था। वह गरीब और मजबूर लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देता था और न चुका पाने पर उनकी संपत्ति हड़प लेता था। कई लोगों ने पुलिस को बताया कि हनीफ ने पहले भी कई परिवारों को इस तरह की अमानवीय मांगों से परेशान किया था। इस घटना ने सूदखोरी के इस काले धंधे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो समाज के कमजोर तबके को शोषण का शिकार बनाता है। शमशेर ने पुलिस को बताया, हनीफ ने हमें बहुत परेशान किया। हर दिन 250 रुपये ब्याज के लिए दबाव डालता था। हमारा रिक्शा और बैटरी छीन ली थी। जब उसने मेरी पत्नी को 1 महीने के लिए मांगा तो हमारा गुस्सा फट पड़ा। हमें कोई और रास्ता नहीं दिखा, इसलिए हमने उसे मार डाला। शाहजमा ने भी कहा कि हनीफ की मांग ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। इस घटना ने स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिया है। कई लोगों का कहना है कि सूदखोरी का यह धंधा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता। पुलिस ने अब इलाके में सूदखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। हसनपुर कोतवाली के एक अधिकारी ने बताया, हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। सूदखोरी के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। यह घटना समाज में सूदखोरी के गहरे जड़ें जमा चुके नेटवर्क को उजागर करती है। हनीफ जैसे लोग गरीबों का शोषण करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन इस धंधे को रोकने में क्यों नाकाम रहा। अगर पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद हनीफ की जान न जाती और शमशेर शाहजमा को ऐसा कदम न उठाना पड़ता। ये घटना प्रशासन की लापरवाही और सामाजिक असमानता की भी कहानी बयां करती है, जहां गरीबों के पास कर्ज के बोझ तले ऐसी अमानवीय मांगों को सहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अमरोहा का हनीफ मर्डर केस एक दर्दनाक घटना है, जो सूदखोरी के काले धंधे और उससे उत्पन्न होने वाली त्रासदी को दर्शाता है। यह समाज और प्रशासन दोनों के लिए एक सबक है कि ऐसी प्रथाओं पर तुरंत रोक लगानी होगी, वरना इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। RBM न्यूज़ इस घटना की कड़ी निंदा करता है और मांग करता है कि सूदखोरी के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएं।